तो अब तक हम सिर्फ इंदौर के आसपास ही घूमने जाते थे, लेकिन इस बार बात अलग थी। इस बार स्ट्रेट क्रॉस करने का मौका मिला और हम निकल पड़े एक एडवेंचर की तरफ। इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट फेमस विंटर ट्रैक की तरफ, जो देहरादून से लगभग 200 किलोमीटर दूर और संकरी गांव से शुरू होता है। एक ऐसी जगह जहां हर कदम पर स्नो की सफ़ेद चादर का जादू बिखर जाता है और 12,500 फीट के एल्टीट्यूड पे एक ड्रीमी स्नोई लैंडस्केप आपका इंतज़ार करता है, केदारकंठा। हमको 7 बजे पहुँचना था, टाइम हो गया 7:43। अभी भी हम ट्रैवल यहीं पे हैं। 7:30 बजे हम उठे हैं। अब रास्ते में जैसे तैसे उनको बोला यार अब हम जा रहे हैं, क्या मालूम क्या होगा, पता नहीं। फिर हम जैसे तैसे पिकअप पॉइंट पर पहुंचते हैं और वहां पता चलता है कि और 3 लोग थे जिनकी ट्रेन लेट हो गई थी। भैया को तो आज आपने तूफानी गाड़ी बना दी, नहीं तो आज तो हम नहीं पहुँच पाते। ये आपका है ना? हाँ, ये तो मेरा। ठीक है। और फिर 9 बजे हम निकलते हैं संकरी के लिए। फिर बीच में हमने लिया एक ब्रेक, फिर हमारी 200 किलोमीटर की जर्नी शुरू होती है। जब सिटी क्रॉस करके माउंटेन्स के ऐसे ड्रीमी लैंडस्केप देखने को मिलते हैं तो ये सारे लैंडस्केप बस दिल और दिमाग में जगह बना लेते हैं। इन्हें देखने के लिए आंखें झपकाने का भी मन नहीं करता है। ऐसा लगता है कि कुछ मिस नहीं हो जाए। और सूरज ढलने के साथ हम पहुंच जाते हैं संकरी। कुलदीप भैया, इन्होंने हमको देहरादून से सांकरी बेस कैंप तक छोड़ा और इतना खतरनाक रोड था, फिर भी एकदम सेफली ड्राइव करके हमको बिल्कुल डर नहीं लगा। तो अभी हो रहा है टाइम 7:55 और अभी कुछ 10 मिनट पहले हम पहुंचे हमारे बेस कैंप में। और आज हमारी थोड़ी बहुत कुछ ब्रीफिंग होगी डिनर के बाद, और फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू होगा हमारा ट्रैक। चलो कोई नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू सांकरी, so the best village for Kedarkanda. His name is Vinod and he is your trek lead for tomorrow. He will be guiding you all the way. Okay. इन केस बर्फबारी होती है, कुछ मौसम खराब होता है, लाइट चली जाती है, तो एक्सपेक्टेशन ज़्यादा मत रखना। यू आर ट्रैकर नॉट ए टूरिस्ट। AMS, there are some symptoms like headache, vomiting, then dizziness and swelling in your hands, face, everything. If you find any kind of things in your body, please update our trek lead. He will be like helping you with that. Don't take any kind of medication without any prior information, okay? Keep that in your mind. Be there on time. फिर ब्रीफिंग के बाद डिनर करके सारे डिवाइसेस चार्ज पर लगा दिए, क्योंकि अगले 3 दिनों तक हमें कोई भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलने वाली थी। और कल फाइनली वो दिन था जब मुझे लाइफ में फर्स्ट टाइम स्नो दिखने वाली थी। पर और भी कुछ खास हुआ। तो अभी टाइम हो रहा है 7 o'clock। अभी जस्ट हाफ एन आवर पहले हम उठे हैं और यहाँ का जो टेम्परेचर है वो अभी 0 डिग्री है, और जो पानी का टेम्परेचर है वो भी लगभग 0 से 2-3 मैक्सिमम होगा। मतलब जैसे हाथ धोते हैं ना, 2 सेकेंड मैक्सिमम तुम हाथ रख सकते हो, उसके बाद हाथ सुन्न पड़ जाते हैं, कुछ नहीं काम करता है। उसके बाद वापस निकालो, फिर हाथ धो, फिर दूर रखो, फिर हाथ धो, ऐसा करना पड़ता है। एक नया एक्सपीरियंस है, मज़ा आ रहा है। अभी 7:30 अप्रॉक्स हमें नीचे हाई टी के लिए जाना है,
फिर उसके बाद 8:30 अप्रॉक्स हमारा लंच होगा। फिर 9:30 हम हमारा ट्रैक यहाँ से संकरी से शुरू करेंगे। भाई मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा, जब रूम से निकलते ही ये व्यू हो ना सामने, तो अंदर रूम में कोई बैठ कैसे सकता है। एक बार बस तुम देखो, शांति से बस देखो। और वहाँ पे एक सामने एक माउंटेन है जिस पे स्नो है, और यहाँ पे भी एक है। शायद तक यही है हमारा जो केदारकंठा ट्रैक है, वो वाला माउंटेन। So the time is 9:24 and within 5 to 4 minutes हम ट्रैक के लिए जा रहे हैं। I think it will be a great experience. Hope so. Let's go. कैसे हो आप? बढ़िया। फिट है? Yes. और जब भी म्यूल आता है और कोई ट्रैकर आता है तो आप माउंटेन साइड लगे, हिली साइड ना, वो आपको पुश करेगा और हिली की तरफ गिरा देगा। होल हो जाएंगे, आप लोगों को इंजरी हो सकती है उसमें। तो आपको स्टैंडिंग पोजीशन पे ही रेस्ट करना है, ये नहीं कि आप जगह जगह बैठे। हर हर महादेव! हर हर महादेव! टू to 400 मीटर्स अभी तक हमने कुछ कवर किया है। फर्स्ट रेस्ट पॉइंट है, अब आगे चलते हैं। अभी लगभग कुछ 700 मीटर्स कवर किया अभी डिस्टेंस। यस ब्रो, सही बात है। बस ये जो सामने माउंटेन्स दिख रहे हैं, इन्हीं को टॉप से देखने का मोटिवेशन है, जिसके लिए ये सब चढ़ रहे हैं। आपको कितना टाइम लगता है ऊपर तक जाने के? 2 घंटे जुड़ा तालाब तक। हाँ। ये विनोद सर है हमारे ट्रैक के गाइड। मतलब जैसे रोज एक एक चीज़ करते हैं ना अपन, तो वही चीज़ कर करके बोर हो जाता है। बोर हो जाते हैं, पर आप बोर नहीं होते इससे? हाँ, इसलिए नहीं होते क्योंकि इससे हमारा तो सीजन ट्रैकिंग ही में काम करने वाले लोग हैं। अच्छा, अभी तो कहीं दूर चले, इधर भी बंदे सारे तो करना पड़ता है, फिर क्या करें। सही बात है। अभी हम कुछ 1.5 किलोमीटर ऊपर आए हैं और पहली बार किसी ट्रैक पे स्नो देखने को मिली है। थोड़ी सी आगे जाके और ज़्यादा हो जाएगी, बस देखो। भैया आप कितने बजे तक आ जाते हो यहाँ पे? सुबह 7 बजे तक आ जाते सर। तो आप भी नीचे से पूरा ट्रैक करके आते हो कि यहीं पे कुछ व्यवस्था है? नहीं, ट्रैक करके ही आते हैं सर। और यहाँ से जाने का आपका क्या सीन रहता है? वो कितने बजे तक जाते होगे? 7-8 बजे लास्ट। ये भी मुश्किल है, मतलब अंधेरा हो जाता होगा पूरा। और ये सामान वगैरह सब लेके जाते हो आप? हाँ जी। अच्छा। अभी तक आधा कुछ डिस्टेंस हमने कवर किया है, 2 किलोमीटर्स और बचे हैं। बाकी बस यही है कि 0.5 या फिर जितनी भी एकदम स्लो भी हो सके तो स्लो, फास्ट हो सके तो फास्ट, पर बस जो स्पीड मेंटेन करके, बस वही स्पीड मेंटेन करके चलो तो इजी होगा। कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। बस यही है कि रास्ता थोड़ा सा ऊबड़ खाबड़ है, पर जैसे ही कुछ लगे डिमोटिवेटिंग, बस पीछे मुड़ के देख लेना। बीच बीच में पानी भी पीते रहो थोड़ा थोड़ा, ताकि डिहाइड्रेशन नहीं हो। बॉडी अपने आप मांग लेगी पानी।
हाँ हाँ, चारों तरफ स्नो ही है। अभी तक 3.5 किलोमीटर्स कुछ कवर किया है। मेन बात क्या है ना कि आप रुकोगे ना तो आपकी बॉडी ठंडी हो जाएगी, और फिर उसके बाद वापस आप जब ट्रैक करना चालू करोगे तो आपके मुंह पे ठंडी हवा आएगी बहुत ज़्यादा। तो स्टार्टिंग में हो सकता है कि जैसा आप जिस वक्त स्टार्ट करो कुछ आपको बांधना पड़े या कान में या कुछ, बाद में फिर जैसे बॉडी गर्म हो जाती है उसके बाद तो नॉर्मल हो जाता है। थोड़ा बहुत भी जैसे ही डिमोटिवेटिंग लगे बस एक बार पीछे मुड़ के देख लेना कि क्या चीज़ देखने जा रहे हो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, और फिर जो हुआ बस देखो यार। फाइनली स्नोफॉल इज हैपनिंग। सबसे अनप्रिडिक्टेबल चीज़ हो गई है, और स्नोफॉल टाइम पे हुई है। यार इतना प्यारा व्यू है यार, बस यही देखने आए थे। वी आर एट जूड़ा का तालाब। हमने ट्रैक चालू किया था 9:30 बजे और अब टाइम हो रहा है 3:38। जब जैसा प्लान करते हैं वैसा एग्जीक्यूट हो जाता है ना। हमने सोचा था जिस दिन हम जुड़ा का तालाब में पहुंचेंगे उसी दिन स्नोफॉल मिलेगी, और वैसा का वैसा ही हुआ। भाई बता नहीं सकता हूँ, इतना ज़्यादा खुश हूँ ना अंदर से। यहाँ के जो व्यूज़, यहाँ के पेड़, यहाँ का पहाड़, जैसे आप चढ़ते हो ना तो चढ़ते समय अगर आपको थोड़ा सा भी डिमोटिवेट लगे एक बार बस पीछे मुड़ के देख लेना कि आप कितना चढ़ के आए हो। वो बोलते हैं ना कि लाइफ का बेस्ट दिन कौन सा होता है। आई डोंट नो अबाउट अदर्स, बट मेरे लिए तो भाई यही है। क्या दिन था यार। और ऐसे ही कुछ स्नोफॉल देखते देखते, थोड़ी बहुत हंसी मजाक करते हुए और डिनर के साथ ये दिन हमारा ख़त्म होता है। लेकिन हमारे मन में ये डर भी था कि अगर स्नोफॉल नहीं रुकती है तो समिट कैंसिल। बट बोलते हैं ना, मुंबई का फैशन और पहाड़ का मौसम कभी भी चेंज हो सकता है। तो सुबह 7 बजे हम आज उठे थे, और आज हमारी कैंप साइट जुड़ा का तालाब में थी, मतलब कल की रात को। और आज हम जाएंगे जुड़ा का तालाब से केदारकंठा बेस कैंप, जो कि लगभग 2.5 किलोमीटर का ट्रैक होगा। नॉर्मली है, लंच टाइम तक हम वहाँ पहुँच जाएंगे। बाकी आज की जो मॉर्निंग थी ना यार, लव्ड इट। आज की जो मॉर्निंग थी सबसे खूबसूरत मॉर्निंग अभी तक की थी मेरी लाइफ की। रात को स्लीपिंग बैग्स में बढ़िया नींद आई। हो सकता है कि हम थक गए होंगे इसलिए अच्छे से आ गए, बाकी स्लीपिंग बैग में अच्छे से नींद आ जाती है अगर आपके पास लेयरिंग है अच्छी खासी तो। चलो चलो फिर सारे लोग बैग उठा के चलते हैं हम बेस की ओर। फिर बीच में एक जगह हम रुके, हमने डांस किया, मस्ती मजाक की और फिर वापस से ट्रैक कंटिन्यू किया।
फिर हम पहुंचते हैं नेटवर्क पॉइंट, जहां सिर्फ कॉल जितना नेटवर्क मिला ताकि घर पर बात हो जाए। और ऐसे ही कुछ स्नो कवर्ड लैंडस्केप्स को एंजॉय करते हुए हम पहुंचते हैं बेस कैंप में। आपका एक्सपीरियंस कैसा था भैया? हम ऑन द पॉइंट सनराइज में पहुंचे थे अच्छा 10 मिनट पहले। हाँ और इट इज ब्यूटीफुल ब्रदर। अच्छा, ब्लेस्ड। तो अभी हमें केदारकंठा बेस कैंप में, और वो जो पीक है कल 2 बजे हमें स्टार्ट करना है ट्रैक करना। और केदारकंठा बेस कैंप का जो 360 व्यू है ना, वो इतना क्रेज़ी है कि दिन भर बस इस व्यू के सामने बैठ सकता हूँ। पहाड़ की लाइफ वैसे तो डिफ़िकल्ट है, पर अगर आप एज अ ट्रैकर जाते हो तो आपको बस 3 काम है: सुबह ट्रैकिंग और रात को बॉनफायर और स्टार गेजिंग। यहाँ पे मेरे को अभी 2 भैया मिले, एक आदित्य भैया और एक डीके शेरपा भैया। इन दोनों को ट्रैकिंग का इतना एक्सपीरियंस है कि ये केदारकंठा का ट्रैक तो 6 घंटे में पूरा कर लेंगे ना, साकरी से पूरा टॉप तक ना। हाँ 6 घंटे में चील मारते। और डीके भैया ने तो अभी तक कितने 50 क्रॉस कर दिए हैं ट्रैक टोटल। मैंने तो 8-9 तक एक्सप्लोरेशन नहीं कर चुका हूँ। अच्छा 8-9 एक्सप्लोरेशन, 6000 मीटर की पिक। अच्छा। हाँ ट्रैकिंग सब कर लिया, बाकी देखते आगे। और अभी यहाँ पे अभी कुकिंग कर रहे हैं वो केदारकंठा में। वाह यार बढ़िया है। और आज का दिन इजी था, ट्रैक भी कम करना था और रेस्ट भी मिल गया, क्योंकि कल इस ट्रैक का सबसे बेस्ट और मोस्ट एडवेंचरस पार्ट शुरू होने वाला था, वो भी सुबह 2 बजे। अपने गाइड साहब राजेश जी आपको लीड करेंगे, मैं पीछे से चलूँगा। पानी जितना मर्जी उतना पीते रहना, क्योंकि सिर दर्द इसलिए होता पानी की कमी से होता, और हमारा भी होता कभी कभी। हाँ तो पानी जितना मर्जी उतना पीना। अभी टाइम हो रहा है 2:55 और हम अब निकलेंगे समिट के लिए कुछ ही देर में। हेड टॉर्च ऑन, लेट्स गो। और फिर रास्ते स्टीप थे, खतरनाक थे और ब्लैक आइस से जम चुके थे। एक कदम भी सोच समझ कर रखना पड़ रहा था, लेकिन असली वॉर थे लास्ट के 500 मीटर। जो चढ़ गया वो जी लिया, और जो रुका उसने खो दिया। हर एक कदम याद है मुझे इस पल का, पर इन सब के बाद टाइम हो रहा है 6:50 एंड आई एम एट द समिट ऑफ केदारकंठा। क्रेजी भाई, आखिरी का जो 300 मीटर का पैच है, हिलेरियस, बहुत ही खतरनाक है, पर ऊपर आगे सब भूल जाते हैं। तो आई होप आपको मेरा एक्सपीरियंस पसंद आया होगा और आपने उतना एंजॉय किया होगा या फिर उससे ज़्यादा ही किया होगा जितना मैंने किया। ये पूरी ट्रिप से सिर्फ एक चीज़ सीखने को मिली है कि अगर पॉजिटिव माइंडसेट से ट्रैवल करोगे तो चीज़ें आपके फेवर में पॉजिटिव होती जाएगी। बस हमने यही सोचा था कि जिस दिन हम जोड़ा का पहुँचेंगे उस दिन स्नोफॉल हो जाए और गॉड नोज द रिजल्ट्स, और अगले दिन क्लियर स्काई, ताकि हम समिट कर पाएँ। मतलब समिट भी नहीं कर पाते बहुत सारे लोग। मतलब पॉजिटिव माइंडसेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस ट्रिप से मेरे को यही सीखने को मिला है। कुछ लोग होते हैं जिन्हें जर्नी में मज़ा आता है,
कुछ लोग होते हैं जिन्हें डेस्टिनेशन मज़ा आता है, अपन तो उसमें गए भैया जैसे दोनों में मज़ा आता है। लेट्स गो।